देवा भाऊ की मुरीद हुई उद्धव सेना, सामना में सराहा। संजय राउत ने भी बोले, मीठे बोल, क्या एक फिर बीजेपी के साथ आएंगे? उद्धव ठाकरे, कांग्रेस हैरान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशासनिक सख्ती की सराहना अब शिवसेना, यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी देखने को मिली है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने फडणवीस के शासन की तारीफ की। इस दौरान राउत ने तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं सीएम फडणवीस के फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने खुद कहा कि मंत्रियों के कुछ ओएसडी और पीए भ्रष्टाचार में शामिल हैं और इसके लिए उन्होंने फिक्सर, बिचौलिए शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कार्रवाई की तो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं सामना में बुधवार को प्रकाशित लेख के मुताबिक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बीजेपी नेता फडणवीस ने राज्य में अनुशासन लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। बीते 3 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा था, जिससे प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया और सख्त कदम उठाने की पहल। लेख के मुताबिक उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, बल्कि मंत्रियों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर भी पैनी नजर रखी। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा कदम तब उठाया जब उन्होंने मंत्रियों को अपने पीए और ओएसडी नियुक्त करने के अधिकार से वंचित कर दी। इससे पहले शिंदे सरकार के दौरान कई मंत्री अपने निजी सहायकों की नियुक्ति कर रहे थे, जिनमें से कई पर दलाली और भ्रष्टाचार के आरोप थे। सामना में बताया गया है कि फडणवीस ने ऐसे 16 नामों को सीधे खारिज कर दिया जो फिक्सिंग और दलाली में शामिल। इनमें से 12 नाम शिंदे गुट के मंत्रियों द्वारा भेजे गए थे। सवाल यह उठता है कि आखिर उनके मंत्रियों को ऐसे लोगों की जरूरत क्यों थी जो भ्रष्टाचार और फिक्सिंग में संलिप्त थे। मुख्यमंत्री के इस फैसले को प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था साफ सुथरी बनी। इतना ही नहीं, कुछ मंत्रियों ने खुद स्वीकार की कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे ईमानदारी से काम करें और भ्रष्टाचार से बचें। सामना ने फडणवीस के इन प्रयासों को महाराष्ट्र में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम बताया है। बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में विशेष कार्य अधिकारी, ओएसडी और निजी सहायक पीए की नियुक्ति को लेकर खींचतान चल रही। सीएम फडणवीस ने सोमवार को नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके मंत्रियों द्वारा पीए और ओएसडी के लिए कुल 125 नामों की सिफारिश की गई, जिनमें से 109 को मंजूरी दी गई। बाकी 16 नामों पर रोक लगाई गई है क्योंकि वे किसी न किसी मामले में जांच के दायरे में हैं या उन पर कोई आरोप है। महायुति के कुछ मंत्रियों ने उनकी पसंद का स्टाफ न मिलने पर नाराजगी भी जताई है, लेकिन सीएम फडणवीस ने दो टूक कहा है, मैं ऐसे फिक्सर को कभी मंजूरी, चाहे कोई कितना भी नाराज क्यों न हो। महायुति में क्या अकेले पड़ रहे शिंदे? बीजेपी कहीं और तलाश रही विकल्प। महाराष्ट्र की राजनीति सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सियासी गलियारों में हलचल है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। नाराजगी भी ऐसी है कि वे कई उन बैठकों से नदारद हैं जिनकी अगुवाई खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इसके ऊपर शिंदे की सरकार के दौरान जो फैसले हुए थे उनकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में असहजता दोनों तरफ से है, थोड़ी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। क्या माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे कौन से फैसले लिए हैं जिस वजह से डिप्टी सीएम शिंदे कुछ खफा बताए जा रहे हैं। हाल के ही एक फैसले की बात करें तो एमएसपी को लेकर शिंदे सरकार की एक योजना की अब जांच हुई, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। 17 फरवरी को फडणवीस सरकार का एक आदेश सामने आया जिसके मुताबिक कई एमएसपी वाली योजनाओं में अनियमितताएं हैं। 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी हुआ है। कहा जा रहा है कि नोडल एजेंट्स कई फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी पैसे मांग रहे। असल में पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया था। यह योजना केंद्र, लेकिन इसे महाराष्ट्र में
में लागू करने का काम शिंदे सरकार ने। अब किस तरह से वो योजना लागू हुई, इसकी जांच की जाएगी। शिंदे के पुराने फैसले फडणवीस कर रहे खारिज। इससे पहले जलना में 900 करोड़ के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उस प्रोजेक्ट को भी शिंदे सरकार ने ही हरी झंडी दिखाई थी। इसी तरह बीएमसी के 1400 करोड़ के अहम टेंडर को भी रद्द कर दिया गया था, वो भी पिछली सरकार के दौरान ही पारित। यानी कि जो बड़े फैसले शिंदे ने ली उन पर भी फडणवीस सरकार कैची चला रही। इसी वजह से नाराज होकर डिप्टी सीएम शिंदे को भी कहना पड़ा कि उन्हें हल्के में लेने की जरूरत नहीं, वो कोई सामान्य नेता नहीं। अब शिंदे का यह बयान ही बताने के लिए काफी है कि वे नाराज, असहज हैं और कोई बड़ा कदम उठाने का दमखम भी रखते। दूसरी तरफ बीजेपी जानती है कि अब उसे शिंदे के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बिना शिंदे भी बहुमत रहने वाला है, बिना शिंदे भी सरकार आराम से चल सकती है। ऐसे में शिंदे की कोई भी सियासी धमकी अब बीजेपी को ज्यादा परेशान नहीं करने वाली। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। उद्धव, शरद, शिंदे और बीजेपी के बीच नई रणनीति। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशासनिक सख्ती को लेकर शिवसेना, यूबीटी और सामना की सराहना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के करीब आ रहे हैं? क्या शिंदे को बीजेपी से अलग थलग किया जा रहा है? शरद पवार का क्या रोल होगा? क्या वे भी बीजेपी के साथ किसी नए समीकरण की तलाश में हैं? आइए इन राजनीतिक घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस नए मोड़ पर खड़ी है। फडणवीस की सख्ती क्यों हो रही है? सामना में तारीफ। सामना हमेशा से ही बीजेपी और फडणवीस की आलोचना करता आया है, लेकिन अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। फडणवीस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिनकी सराहना उद्धव सेना भी करने लगी है। शिवसेना, यूबीटी के संजय राउत ने भी फडणवीस के फैसलों की खुलेआम तारीफ की। बड़े फैसले जिनसे माहौल बदला। 16 भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति पर रोक। इनमें से 12 नाम शिंदे गुट के थे। मंत्रियों को ओएसडी और पीए चुनने के अधिकार से वंचित किया गया। 900 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट और 1400 करोड़ के बीएमसी टेंडर की जांच शुरू। फिक्सिंग और दलाली से जुड़े 16 नामों को फडणवीस ने खारिज किया। अब सवाल यह उठता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अचानक से फडणवीस के समर्थन में क्यों आ गई? क्या यह केवल प्रशासनिक सुधारों की तारीफ है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बन रहा है? महायुति में मतभेद। क्या शिंदे की कुर्सी खतरे में? शिंदे गुट और बीजेपी के बीच दरार साफ दिखने लगी है। शिंदे की सरकार में लिए गए फैसलों की जांच शुरू हो गई है। बीजेपी अब शिंदे पर निर्भर नहीं रही। अजित पवार गुट के साथ मिलकर बहुमत मजबूत हो गया है। क्या शिंदे को अकेला छोड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी? महायुति के अंदर शिंदे गुट की ताकत लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी ने अपने नंबर गेम को मजबूत कर लिया है। विधानसभा सीटों का गणित देखें। बीजेपी 132, अजित पवार गुट 41, शिंदे गुट 56, बीजेपी अजित पवार 173 सीटें, बहुमत से ज्यादा। यानी अगर शिंदे गुट बाहर भी हो जाए तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि शिंदे गुट अब असहज हो रहा है और लगातार नाराजगी जता। उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी के साथ लौटने की तैयारी? शिवसेना, यूबी अब तक कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। संकेत जो दिखाते हैं कि उद्धव का रुख बदल रहा है। फडणवीस की तारीफ जो पहले कभी नहीं होती। सामना में बीजेपी की नीति को सराहा जा रहा है। संजय राउत के स्वर नरम पड़ गए हैं। तो क्या उद्धव फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो शिंदे की राजनीति पूरी तरह खत्म हो सकती है। शरद पवार क्या वे भी बीजेपी की ओर झुक रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब पीएम मोदी और शरद पवार की नजदीकियां बढ़ती दिखी। हाल ही में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई। मोदी ने शरद पवार के लिए पानी का गिलास भरा। ये तस्वीर वायरल हुई। पवार ने कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की भी तारीफ कर दी। इस मुलाकात से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया है। क्या शरद पवार भी बीजेपी के साथ किसी गुप्त रणनीति पर काम कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा
बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा। आगे क्या हो सकता है? संभावित राजनीतिक समीकरण, एक उद्धव प्लस बीजेपी, क्रॉस शिंदे आयु, उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर साथ आ सकते। शिंदे गुट को झटका लगेगा और वह अलग थलग पड़ सकता है। बीजेपी के पास बहुमत पहले से ही है, इसलिए उन्हें शिंदे की जरूरत नहीं। दो शरद पवार की नई चाल, शरद पवार अगर बीजेपी के करीब आते हैं तो एनसीपी में और टूट हो सकती है। अजित पवार पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में पवार सीनियर भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका होगा। 3 शिंदे का नया दांव, शिंदे बीजेपी से अलग हो सकते हैं और फिर से शिवसेना यूबीटी के करीब आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उन्हें दोबारा अपनाएंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। निष्कर्ष, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूकंप संभव। उद्धव और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां, शिंदे की नाराजगी और शरद पवार की चालें, ये सभी इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। अगले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर उद्धव और बीजेपी फिर से साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी और शिंदे गुट खत्म हो सकता है। शरद पवार भी कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं, जिससे एनसीपी में और बड़ी फूट हो सकती है।